Hello children, welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar, chemistry expert. Today I bring second video of 10th class chemistry for the chapter number second, acid base salt. Earlier I made a video for 20 questions and now I'm going to make another video for the next 20 questions. So as we know that we have completed 20 question in earlier video. Okay, we have completed 20 question in earlier video. Now we have to discuss another question, another 20 questions for in this video. In this video I will discuss all the 40 question, 20 question till 40, and then I will make another video for the upcoming questions. Now first of all we have to read all the question. Number 1 or 21, which of the following properties is closely related to acids? अब एसिड की सारी प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए. एक तो उसका सॉल्ट टेस्ट होता है, ठीक है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर कर देता है, ठीक है. और एसिड सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन की जो पीएच होती है ब्लू 7 होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं 1 से लेकर के 6 तक होती है, ठीक है. ये सब बातें हैं, तो इसलिए मैंने आपको आंसर भी दे दिया है 21 का डी कि कंटेन. अगर हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, मैं ऑप्शन पढ़ने की आदत डलवा रहा हूँ आपको. नंबर 1 है, नंबर ए है कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन, नहीं होता, बेस होता है. बीटा टेस्ट बेस का वैल्यू है. सॉल्टी टेस्ट ये आपका सॉल्ट का टेस्ट होता है. तो बचा क्या आपका, फोर्थ बचा सॉर टेस्ट. इसी मेथड से अगर आप करोगे तो आपको तुक्का नहीं मारना पड़ेगा. आप तुक्का मत मारिए और रियली में क्वेश्चन को पढ़िए और टिक सारे क्वेश्चंस को टिक करिए. क्वेश्चन नंबर 22, a base can be prepared by a reaction. Base can be prepared by a reaction between a an active non-metal and water, an active non-metal and water, b a gas and water, c sulfide ion and water, ठीक है, डी एन एक्टिव मेटल एंड वाटर. मतलब बेस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ. बेस कैसे बन सकता है, बेस के बनाने का मेथड क्या है. तो किसी एक एक्टिव मेटल को ले लो, ले लिया, जैसे मान लो सोडियम ले लो और पानी में डाल दो. तो सोडियम को पानी में जैसे ही डालोगे तो आपका क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड. मैं केमिकल रिएक्शन को करके दिखा रहा हूँ. Na प्लस H2O, Na प्लस H2O, या हम ऐसे कह सकते हैं 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH, ठीक है, प्लस आप कितना बचा H2, तो H2 बचा. ये रिएक्शन होगी, समझ में आ गया. तो एक्टिव मेटल को वाटर में डालो और बेस बना लो. क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर true when HCl is passed through water. When HCl gas is passed through water. NCERT का एग्जाम्पल है. फर्स्ट वन है, it does not ionize in the solution as it is a covalent compound. मतलब वो कह रहे हैं कि following are true, HCl gas is passed through water. और विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, तो इट डज नॉट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन एज इट इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड. ये बात तो सही है, कोवलेंट कंपाउंड होता है. सेकंड, इट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाता है. ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आयन से नहीं बना है. इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता. H प्लस हार्ड है. इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, ये सही है, इट फॉर्म. तो फिर फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट सही है. ये देखो फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट कहीं हैं, फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट तो कहीं पर भी नहीं है. तो फिर सेकंड एंड फोर्थ, इट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन, कैसी बात हो रही है. चलो, इट डज नॉट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन,
HCl, H प्लस आयन Cl, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब ये आपका आयोनाइज हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड से तो बना है, पर यहाँ बात बन नहीं रही। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। तो ये आपका है फोर्थ वन, तो सेकंड फोर्थ बना है, तो ये करके दिखा देता हूँ। HCl गिव्स H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन, ठीक है। तो इसलिए ये आपका आंसर हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर हम 24 पढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर 24 में ये पूछा गया है कि व्हाट हैपन्स व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस। एसिडिक सॉल्यूशन को बेस के सॉल्यूशन में मिला दिया जाएगा तो क्या होगा। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होने वाला है, तो कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस नहीं, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, क्योंकि पहले रिएक्टिव जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है, फिर वो कम रह जाएगी। सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, बिल्कुल सही है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, परफेक्ट है। मतलब सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। When hydrogen chloride gas is prepared on a humid day, when hydrogen chloride gas is prepared on humid day, the gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guide tube. Okay. गड़बड़ हो जाती। When hydrogen chloride gas is passed through hydrogen chloride gas passed through on a humid day, the gas is usually passed through a guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in guard tube is 2. क्या होगा। नंबर 1 है एब्जॉर्ब द इवॉल्व गैस, नंबर 2 है मोशन द गैस, नंबर सी है एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, moisture from the gas. गैस यूजुअली पास थ्रू गार्ड ट्यूब। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो कैल्शियम क्लोराइड होगा वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब सही है, मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर दिए रखा है कि व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेरे ख्याल से रिएक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर जेड है ना प्लस NaOH है, हाँ ठीक है, Na2ZnO2 बनेगा। क्या बनेगा, Na2ZnO2, ठीक है। तो ये बनेगा बी पोर्शन। अब टमाटो आ जाते हैं। टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, टोमेटो ऑफ अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, ठीक है। तो टमाटो के अंदर कौन सा वाला सोर्स होता है। एसिटिक एसिड तो आपका गन्ने के जूस से बनाया जाता है, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में होता है, टैमरिंड में टारटिक एसिड होता है, तो ऑक्सैलिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला देख लो, COOH, ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है।
नेक्स्ट है बेरियम ब्राइन एज। ब्राइन का मतलब है सोडियम जिसमें हो, मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें सोडियम हो। तो एक्वा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मतलब समुद्री झाग के नाम से जाना जाता है। और समुद्री झाग किस में होगा? NaCl की फॉर्म में ही होगा, और क्या होगा, क्योंकि समुद्र में सबसे ज़्यादा NaCl ही है और समुद्र से ही NaCl को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कार्बोनेट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सब में नहीं होता है। हम बात करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 29 की। Na2CO3 10H2OH, Na2CO3 10H2OH, ए वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, टार्टेरिक एसिड। तो देखो बेकिंग सोडा जानते हैं सब, NaCO3, ब्लीचिंग पाउडर भी जानते हैं CaOCl2, और टार्टेरिक एसिड तो एक अलग पदार्थ होता है, तो वॉशिंग सोडा हो गया, ठीक है। Na2CO3 10H2O, इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए आपको क्या करना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दो या 373 केल्विन पे कर लो गर्म, एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन? कैल्शियम सल्फेट कंटेन तो वो है 2। हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन, तो वही था जिप्सम का, जिप्सम GYPSU जिप्सम है, इसी से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, ठीक है, इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब क्वेश्चन में ही समझा दिया गया है कि ये आपका बेसिक है, तो बेसिक कब होगा, जब वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। 33 में ये है कि एल्कलाइज का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड एल्कलाइज। फिर रिपीट करते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड एल्कलाइज, द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 34 को कर लें, Which of the following statements is correct about an aqueous solution of an acid or base? ठीक है, तो 34 क्वेश्चन है। तो हायर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, क्या ये बात सही है? हायर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, हायर द pH वीकर द एसिड, हायर द pH वीकर द एसिड। हाँ, मतलब यहाँ पे हायर pH का मतलब है 3pH 4pH, जितनी कम pH की वैल्यू होगी उतना ही एसिडिक होगा, यही कहना चाह रहे हैं, हायर द pH वैल्यू। हाँ सही है, मतलब आयन H+ आयन कंसनट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो 34 का आपका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में एक एपरेटस दे रखा है, उस एपरेटस में कुछ बताया जा रहा है, उसे समझते हैं पहले। द एपरेटस गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर वाज सेट अप टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Bulb will not glow because electrolyte is not acidic. Second, bulb will glow because HCl is a strong acid and furnishes ions for the execution. Fourth, bulb will glow because circuit is incomplete. And fourth one है bulb will glow
because it depend upon the type of electrolyte solution। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो सकता है वो देखो। बल्ब विल ग्लो बिकॉज HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड फर्निश आइंस। तो सेकंड सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हो गया परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, 39, 40 तक करते हैं। चलिए, लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव लाइम वाटर। रिएक्ट विद क्लोरीन मतलब CaOH का होल ट्वाइस Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। बना दिया, वाटर बना दो तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। अब बात समझ में आ गई। तो 36 का आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। 37 पे आते हैं। नेटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। नेटल स्टिंग में कौन सा वाला एसिड होता है? मेथेनॉइक एसिड होता है। इसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, HCOOH भी कहते हैं। ये फॉर्मूला है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा मेंबर है? फर्स्ट है। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम। किसका है? टूथ इनेमल। ठीक है, वो आपका है कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट का जितना भी हम कैल्शियम खाते हैं उसी में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है रेन इज कॉल्ड एसिड व्हेन इट इज। अब देखो कोई भी चीज़ एसिडिक तब होगी जब उसका pH बिलो 7 होगा, सीधी बात है। तो C pH फॉल बिलो 5.6। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ weak base, weak acid, strong acid, strong base। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? रिपीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। ठीक है, तो बच्चों आज हम इस वीडियो के अंदर इन्हीं 40 क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद जब भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन फिर होंगे। तो नंबर मैं वही बोलता रहूँगा जो आपकी स्लाइड में दिए गए। बाकी का अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और न्यू क्वांटम क्लासेस को शेयर ज़रूर करते रहें, लाइक करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।